हेलो। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो जहाँ से हम लोग कल छोड़े थे वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे कि अगर रे जो है कहाँ पे स्थित है, कितने दूरी पे स्थित है, उसी के अनुसार है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर रे जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट बगल से जा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये दूरी अगर हम बोल रहे हैं जो डिस्टेंस डी है बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो वैसे एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं कि वो पैरेक्सियल एक्सिस है, पैरेक्सियल रेज है। और जो सफिशिएंट दूरी पे है उसको बोल रहे हैं मार्जिनल रेज। तो हम लोग के जो पढ़ना है, जितने भी फॉर्मूले डिराइव्ड हैं, जो कुछ भी है सारा का सारा पैरेक्सियल रेज के लिए ही है, मार्जिनल रेज के लिए नहीं पढ़ना है। मार्जिनल रेज के लिए अगर दिखेगा तो उसको हम अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जितने भी कुछ पढ़ेंगे, वो सारे के सारे पैरेक्सियल रेज के लिए ही होंगे। पैरेक्सियल रेज उस रेज को बोलते हैं जो एंगल बहुत कम फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर याद हो तो वहां पे पैरेक्सियल मेथड से डिस्टेंस मेजर करने का सीखे होगे कि अगर चांद का या सन का डिस्टेंस अर्थ से फाइंड करना हो, उसका डायमीटर फाइंड करना हो, तो हम लोग वो पैरेक्सियल मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ेंगे, यानी कि पैरेक्सियल रेज वो रेज होंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ही पास से जाएंगे। अब एकदम पास से हम ड्रॉ करके नहीं दिखाएंगे, हम उसको सफिशिएंटली दूरी दिखाते हैं ताकि हमको अंदर समझ में आए, फील हो सके। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि कौन सा चीज कहलाता है, यानी कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसको कनकेव और कन्वेक्स दो तरह के होते हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में देखे थे। हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल प्लेन, अपर्चर, ये सारी चीजें हम लोग टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि अगर हम रे डायग्राम बनाना चाहते हैं रे ट्रेस करने के लिए, तो रूल्स क्या क्या है। ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस कर्व है, स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के लिए रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। ठीक है, उम्मीद है सबको आता होगा। रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग यानी कि हम स्फेरिकल मिरर के लिए ही देख रहे हैं, ये हमको पढ़ना है इसी के लिए। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, तो जो चीज हम लोग पहले से कुछ जानते हैं, प्लेन मिरर में जो सीखे हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे यूज होंगी। जैसे एक तो फोकस का डिफिनीशन, फोकस का डेफिनेशन क्या है, तो अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो it passes फोकस, इस पे बेस्ड। दूसरा चीज कि हम लोग ये बात जानते हैं कि जो रे होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, अगर हम उसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, यानी कि रे जो होता है, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें, यानी कि उसका डायरेक्शन को 180 डिग्री से घुमा दे, चेंज कर दें, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी कि जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस लौट के आएगा। तो इन्हीं इस पे और एक चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर रे जो है नॉर्मली कहीं पड़ता है तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, उसी के बेस्ड पे ये रूल्स। पहला रूल क्या है, तो हम सिंपली ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट रूल जो है वो है डिफिनीशन ऑफ फोकस पे, यानी कि डिफिनीशन ऑफ फोकस अगर हमको पता है
तो हमको ये रूल भी पता है। क्या रूल है? तो फर्स्ट रूल हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, पिक्चर से बता देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल यही कहता है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो पास कहाँ से होगा? फोकस से। ये भी ध्यान रहे कि ये सारी चीज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? पैरेक्सियल रेज के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल रेज के लिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा था मार्जिनल रेज में रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो पोल से भी पास किया था। ठीक है, वैसे ही इस पे भी अगर रे पैरेलल जा रहा है तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और पीछे अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है। सेकेंड, रिवर्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट लिखे हैं उसका उल्टा। इसका उल्टा कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है अपना पाथ को डायरेक्शन चेंज करे तो रिट्रेस करता है, वही चीज। यानी कि आज लगभग बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, आगे चल के थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर रे फोकस से पास होगा तो आगे जाके वो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड जो है, हम ये जानते हैं कि अगर किसी रे को नॉर्मली कहीं पे पढ़ाएं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये अगर हम यहाँ से कोई लाइन इस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे नॉर्मल है। नॉर्मल है यानी कि अगर हम किसी रे को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे क्या है? नॉर्मली है। नॉर्मल जब टकराएगा तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, हम सिर्फ फिगर से बना के रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट तुम लोग देख लेना। 10th क्लास में इसको रटे भी होगे, सिंपल सा चीज है। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर हम रे को यहाँ पे पोल पे ले आए, ध्यान से देखो, ये इस पे नॉर्मल है। नॉर्मल है यानी ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के ये भी वापस चला जाएगा। ये फोर्थ रूल है, यानी कि हम लोग ये 4 रूल्स जो है यूज करते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, कभी भी कर्व स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। यानी कि स्फेरिकल अगर हमारे पास मिरर दे रखा है तो हम एक सोर्स से अनगिनत कितने भी रेज निकाल सकते हैं, कितने भी रेज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई इमेज बनाना है तो मिनिमम हमको 2 रेज का जरूरत पड़ेगा। यानी कि 2 अगर इमेज है तो या ऑब्जेक्ट है तो मिनिमम 2 रेज का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमको ऑब्जेक्ट और इमेज मिलता है। तो इसलिए अगर हमको रे डायग्राम बनाना होता है तो इस 4 रूल्स में से कोई भी 2 रे को यूज करके हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, अब वही है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ये हम दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, पहला कनकेव मिरर के लिए, सेकेंड कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, इसमें 6 केसेस आते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट और इसमें 2 केसेस आते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो कनकेव मिरर में 6 केसेस आते हैं। कौन कौन सा? तो ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, इमेज का लोकेशन, नेचर, साइज। ठीक है, हम फिगर नहीं बना रहे हैं, होमवर्क है, क्योंकि ये चीज
10th में रटाया जाता है, 10th में सब कोई रटे होगे, तो हम उसी चीज को फिर से रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे हो तो, फिर इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे हो तो, फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो, फिर पढ़ते हैं हम लोग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के फोकस पे, फिर एट फोकस, फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, ये हम लोग 6 केसेस देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ बनेगा। यानी कि इन सब के लिए रे डायग्राम एक बार बना के चेक कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी चीज है, मोस्टली को याद भी हो। बोलो, जब इंफिनिटी पे बनता है तो इमेज कहाँ बनता है, तो एट फोकस। जब इंफिनिटी और सी के बीच में होता है तो बोलते हैं कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी के बीच में बनता है। फोकस पे हो तो एट इंफिनिटी कहते हैं। ठीक है, फोकस और पोल में तो बोलते हैं बिहाइंड मिरर। ठीक है, ये सारी चीज याद होने चाहिए। नेचर इसी में, तो फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी इसमें भी इसमें भी यहाँ तक यही होता है। इसमें बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज इसमें हाईली डिमिनिस्ड, इसमें डिमिनिस्ड, सेम साइज, फिर इनलार्ज बोलते हैं, हाईली इनलार्ज, इसमें भी इनलार्ज। ये सारे केसेस हम लोग जानते हैं कि ये सारे चीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला हम लिख रहे हैं जो कि नया है हमारे लिए। वो क्या है कि ये सारे चीज जो है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। ठीक है, ये जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड मिरर हो। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऐसा अगर मिरर है, मान लेते हैं कि इस पे रे कहीं से ऐसे इस पे आ रहा है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट किधर कहीं मिलेगा, इधर बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हो यानी कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इधर की तरफ कहीं ये जाके टकराएगा, रे जो होगा इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, इधर कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस केस में जो बिहाइंड द मिरर यानी कि पोल से लेकर टू प्लस इंफिनिटी तक, ये जो है माइनस इंफिनिटी है, यानी कि प्लस इंफिनिटी तक अगर हम रखेंगे तब हर समय क्या होगा, तो उस समय जो इमेज बनेगा हमारा ये फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। क्योंकि देख लो सारा रीजन कवर्ड है, सिर्फ वही रीजन बचा हुआ है, तो इस रीजन में जब भी रहता है तो इमेज बनता है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बनता है। इरेक्ट बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखें, इरेक्ट बनता है एंड रियल बनता है। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोग पढ़े थे कि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियल के साथ इरेक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फिजिक्स में मस्ट ऑलवेज ऐसी चीजें आए तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जो साइज होता है ये डिमिनिश्ड होता है,
ठीक है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उसके लिए साइज जो होगा डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, उसके लिए रे डायग्राम हम बना रहे हैं, एक रफली है। लेट से कि एक रे ऐसे आया और एक रे यहाँ पोल से गया, ये वापस गया होगा, अच्छा ये इधर गया होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा इमेज बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, ये जो है ये हमारा इमेज है, इधर कहीं फोकस होगा। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, इमेज जो बन रहा है वो इससे वो रियल बन रहा है। नेचर कैसा है तो इरेक्ट है एंड रियल। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कनकेव मिरर से ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनते हैं, जब रियल बनेगा तो इन्वर्टेड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इरेक्ट भी बनेगा। हाँ, लेकिन कहे कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो हाँ सही है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा जब भी इन्वर्टेड होगा, जैसे कि अगर रियल बनता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर इमेज बन रहा है रियल है तो इन्वर्टेड होगा, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, इमेज रियल हो, तो उस समय इरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग देखेंगे कि कनकेव वाले में भी, तो कनकेव के इसके लिए हम लोग फिगर बना के देख लेंगे। इसी चीज को हम एक ग्राफिकली देख रहे हैं। ग्राफिकली मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मिरर है, लेट्स से कि ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि एक इतने साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी साइज को ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं। तो जब ध्यान से देखो कि इंफिनिटी से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ला रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट पोर्शन है, इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज होगा उसका फोकस पे। ठीक है, और वो पॉइंट साइज होगा हम जानते, यानी कि ये हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के लिए लाइन है। ऑब्जेक्ट एच हाइट का कुछ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे ऑब्जेक्ट था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सेम साइज का हो जाएगा, यानी कि जो इमेज आया हमारा वो ऐसा बढ़ा। फर्स्ट पोर्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि इधर आया, ये फर्स्ट इमेज के लिए फर्स्ट, इसको ए लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इमेज के लिए, 1 2 3 ऑब्जेक्ट के लिए। इसके बाद लेट से कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये फोकस के जस्ट, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जस्ट तो ये इमेज जो है वो इंफिनिटी तक पहुंच गया। इमेज कहाँ पहुंच गया, इंफिनिटी, यानी कि सेकेंड रीजन हम बोल रहे हैं, तो इसके लिए बी है। ठीक है, इमेज के लिए नीचे ऑब्जेक्ट के लिए। अब ध्यान से देखो, फोकस पे पहुंचे इंफिनिटी, फोकस से जस्ट इधर अगर हम पहुंचेंगे, ठीक है, तो इधर खत्म है। तो
लो। सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। हेलो अनुज। यस सर अब आ रहा। ठीक ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आया इतना कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ ले जा रहे हैं तो इमेज जो है, ये सारे चीज हम इमेज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी तक जा रहा है। फिर हम जैसे ही इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फोकस के जस्ट इधर जब पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे प्लस इंफिनिटी में। और यहाँ से जब हम पोल तक जाते हैं, यानी कि यहाँ से जब हम पोल पे जाएंगे, ये पोल है हमारा, पोल तक जब जा रहे हैं तो इमेज जो है इसी के ऐसा, ठीक है, ये थर्ड रीजन है, तो ये हम सी बोल रहे हैं, यानी कि कहाँ से प्लस इंफिनिटी से पोल तक आ रहा है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल रखते हैं, यानी किधर है, यानी कि वर्चुअल के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो इमेज बनेगा वो इस रीजन में बनता है, यानी कि हम ये फोर्थ बोल रहे हैं तो फोर्थ के लिए यहाँ पे डी। ठीक, फर्स्ट रीजन के लिए ए, सेकेंड रीजन के लिए बी, थर्ड रीजन के लिए सी और फोर्थ के लिए डी। यानी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है सीधा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेड है, और ये जो लाइन दिख रहा है वो हमारा इमेज के लिए। इससे इस चीज को समझने से हमको क्या समझ में आ जाएगा कि हम कहीं भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, क्या है। जैसे कि अगर हमसे कहा जाता कि बताओ अगर हम ऑब्जेक्ट को इस रीजन में रखे हैं तो इमेज इस रीजन में बनेगा। दिख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज। इमेज के बारे में हमको सब चीज पता चल जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ है, सब कुछ हम लोग क्लियरली बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पे बेस्ड और एक क्वेश्चन देते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट से कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, लेट से ऐसा है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा ऑप्शंस में बहुत सी चीज दे सकते हैं। जैसे लेट से फर्स्ट हम बोल रहे हैं, या तुम लोग एक बार कोशिश करो फिर हम बताते हैं। ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, स्क्वायर है मान लो, ठीक है, स्क्वायर है यानी कि सब साइड्स बराबर है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये बना के एक बार प्रैक्टिस करो फिर चेक कर लेना।
सर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा ठीक है। और कैसा इमेज और रहेगा इसका ऐसा? रियल इन्वर्टेड ऐसा? नहीं, हाँ, इसमें क्या चेंजेस है? ट्रेपीजियम टाइप का। ऐसा? नो सर, फोकस के थ्रू पार होते हुए। ऐसा? यस सर। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो तो हम ऊपर से अगर मिलाएं तो आराम से देख सकते थे। पहले अगर हम सोचते, अगर ऊपर वाला नहीं जानते तो क्या सोचते? ये डी है, डी पॉइंट यही रहेगा। ऐसा यहाँ पे तो साइज क्या रहेगा? सेम। ए बी का वाले तो ए बी का ए डी है तो ए इधर कहीं बनेगा, ए डैश। बी का साइज छोटा होगा, ऐसे हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा इमेज बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये जो हो गया इमेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखे हुए हैं तो हमको देख के आराम से आइडिया लग जाएगा कि स्क्वायर है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल हमको नहीं मिलेगा। दोनों साइड्स जो है, यानी कि डीसीडी और एबी साइड्स का लेंथ सेम नहीं मिलेगा। हो सकता था ये हम इधर भी दे देते, कहीं भी रखें, तो हम इसके अकॉर्डिंग देख के आराम से बता सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं तो उसको आसानी से इससे देख सकते हैं। ऐसे ही हम कन्वेक्स के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम ये वाला डायग्राम हम बना रहे हैं। कैसे इफेक्ट होता है उस चीज को ध्यान से देखना है। एफ सी, ठीक है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही रहेगा। हम लोग यही सिर्फ रियल के लिए पढ़े हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाए। ये फर्स्ट रीजन। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम बोलते हैं कि फोकस पे हमारा इमेज होता है, और इमेज जो है यहाँ से फोकस से पोल तक आता है। ठीक है, इसको हम फिर से वैसे ही ए बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम पोल से फोकस तक ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल से फोकस तक ले जाते हैं, इधर जो है चलेगा उस सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही चलेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए जो इमेज बनेगा वो इधर बनता है, यानी कि पोल से लेकर इधर, यानी कि सेकेंड है तो इसके लिए पी। ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है लेकिन इमेज रियल बन रहा है, ध्यान से देख के देख सकते हो। थर्ड हम बोल रहे हैं फोकस से यहाँ तक। ठीक है, ये थर्ड हम बोल रहे हैं। फोकस के जस्ट इधर थे तो हम यहाँ माइनस इंफिनिटी पे थे, जस्ट इधर आएंगे तब भी मैग्नीट्यूड इंफिनिटी आएगा, लेकिन वो कहाँ पे? तो प्लस इंफिनिटी पे। और सी पे जाएंगे तो फिर से सी पे ही आएगा, सेम साइज का, किसी लाइन से ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ से इधर इंफिनिटी पे चले जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, यानी कि इधर देखो, इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो है कन्वेक्स जैसा ही है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका जो इमेज है वो कनकेव जैसा रेंज में ही है। ठीक है, अब अगर बिहाइंड द मिरर हमको रे दिख रहा है तो वर्चुअल है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर है तो रियल है। ठीक है, तो ऐसे हम रियल कौन सा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है, कैसे हम बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें भी। लेट से कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल, इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे इसके लिए इमेज बनेगा। इस इमेज का हम प्रॉपर्टी आराम से बता सकते हैं कि इमेज रियल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है। देख के बता पा रहे हैं? अगर वही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते तो इसके लिए इमेज यहाँ पे बनता। तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड।
यानी कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस रेंज को हम इस फिगर से देख के आराम से बता सकते हैं। या तो फिगर याद रखो या फिर कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, वो सारा चीज याद रखना है। ठीक है, इतने बात में किसी को कोई दिक्कत है, कहीं बात में समझने में दिक्कत है तो बोलो। अगर ये चीज याद है तो ऊपर जैसे क्वेश्चन दिए ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, बाकी हम रे डायग्राम सबका नहीं बनाया है, वो होमवर्क है, एक बार बना बनाकर चेक कर लेना है। रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वर्चुअल के लिए कर सकते हो। इतने बात में किसी को दिक्कत तो बोलो। नहीं है? नो सर। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो पहले मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, हम ये बोर्ड से हट चुका है तो इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये होता है 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f। ठीक है, इसमें u v f क्या है? तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मिरर है तो ये हमारा पोल हो गया। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से है उसको बोलते हैं हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि इसका इमेज जो है यहाँ पे कहीं इमेज बना है, तो ये जो इमेज का डिस्टेंस है इसको हम लोग v से लिखते हैं, और f क्या है सबको पता है कि वो फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v। ये जो है हाइट, हाइट ऑफ इमेज बोल रहे हैं, और ये जो हम बोल रहे हैं एच आई हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये सब टर्म हम लोग यूज करेंगे। और मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से लिखेंगे। ये जो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये आता है -v/u। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहा है तो और कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, बाकी लेंस वाले में बताएंगे। इन दोनों जो फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें ध्यान रहे कि पुट u v एंड f या फिर r रहे तो विथ साइन। ठीक है, साइन के साथ ही रखना है। साइन के साथ रखना है तो हमको कोई साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, तो वही साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, बचपन से पढ़े होगे कि ये कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है लेफ्ट में ही रहता है। मोस्टली केसेस में हम लोग लेफ्ट में ही रखते हैं, लेकिन हम राइट में पर्पस से बना रहे हैं ताकि हमको इस बात समझ में आ जाए। ये पोल है। पहला रूल यही कहता है कन्वेंशन में कि जो भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो पोल से मेजर होंगे। पोल से मेजर होंगे यानी कि हम यहाँ पे खुद को एक पोल पे स्थिर मान लिए कि हम जो है वो पोल पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10th तक हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े थे, यहाँ वर्चुअल भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे। लेट से कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स जो हमारा इंसिडेंट रहे इधर से जा रहा है। लेट से कि इंसिडेंट रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे छोड़ो, इंसिडेंट रहे इधर से आ रहा है। अगर हमको कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, लेट से एक्स, कोई सा भी पॉइंट, अगर हमको उसको मेजर करना है तो हमको यहाँ से इधर की तरफ चलना पड़ेगा। यानी कि हम इंसिडेंट रे से अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लेंगे? निगेटिव। ठीक है, यानी कि क्यों निगेटिव? तो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए हम निगेटिव ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई डिस्टेंस y मेजर करने आते हैं तो यहाँ पे हम है, यहीं से मेजर करने हमको इधर जाना पड़ता, तो इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते क्योंकि इंसिडेंट की रे के डायरेक्शन में है, अलोंग इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे के अलोंग जाएंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। इस चीज को मन में बैठा लो, माइंड में बैठा लो। कैसा भी सवाल आए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी एक पार्टिकुलर लेंस हो या मिरर हो, अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पोल से मेजर करना है, ये बात ध्यान रहे। पोल से अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, ये मन में बैठा लेना है। पहले तुम क्या किए हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज को बैठा लो, क्योंकि अगर हमारे पास सिंगल कोई चीज दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तीन का कॉम्बिनेशन हुआ तो एक ही क्वेश्चन में हर बार चेंज होता हुआ दिखेगा। और वो चेंज कैसे होगा, तो इसी रे के हिसाब से हम लोग साइन रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर दो मिरर हो तो हो सकता है एक पे लेफ्ट साइड करेंगे, ये बात को ध्यान रखना। फिर अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रहेंगे तो निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है और इसी चीज को फॉलो करना है। कैसे भी क्वेश्चंस आए हमको यही फॉलो करना है कि अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, उससे अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। 10th में हम लोग ऐसे भी याद करा देते हैं कि कोऑर्डिनेट मान लो पोल ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव। अगर वैसे याद किए हो तो उसको भूल जाओ। ठीक है, 10th तक हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट था, सिर्फ सिंगल मिरर्स के लिए था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन 12th में मिरर हमारा एक रहे गारंटी नहीं है, ऑब्जेक्ट सिर्फ रियल रहे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो जेन्युइन मेथड है उसी चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन है कि अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब चीजें तो इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम इसका जो डायग्राम है उसको बना देते हैं। कर्व, ठीक है, कर्व्स। तो पहले हम कनकेव के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो पहला कर्व हम यही बना रहे हैं कि 1/v वर्सेस 1/u। बताओ कैसा होगा कर्व? सर्कुलर, इलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या? शिवेंद्र, शिवेंद्र यस सर, आवाज आ रहा है। बोलो, इसका कर्व कैसे जाएगा? कोई भी एक बोलो, इतना सिंपल सा है। शिवम, सर स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है कि क्या है, इसको हम लिख सकते थे 1/v इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f। ठीक है, हम यहाँ पे साइन v और u का नहीं जानते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ का बात करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है,
तो इसका फोकल लेंथ ये होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव। फोकल लेंथ अगर निगेटिव होता है तो हम उसमें साइन रख देते हैं, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए एफ जो होता है लेस देन 0 होता है, साइन के साथ पुट करना है तो हम पहले ही साइन रखते हैं। यू और वी में हम साइन इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि वो वेरिएबल है, कहाँ है, क्या है, कैसे है, वो हम नहीं जानते। ठीक, ऐसा रखते। ये ध्यान से देखो तो y इक्वल टू mx प्लस c दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्लोप -1, -1 यानी कि ऐसा कुछ कर्व जाएगा हमारा, इंटरसेक्शन माइनस में निगेटिव में हो रहा था ऐसा। ठीक है, स्लोप क्या होगा इसका? -1। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि साइन से हम कैसे पता करेंगे। तो मिरर के लिए है, ठीक है, फॉर मिरर, कर्व मिरर के लिए फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव रहा या फिर निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा तो कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। निगेटिव है तो कनकेव मिरर होगा। ठीक है, लेंस में ऐसा नहीं करेंगे, मिरर के लिए लिख रहे हैं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स मिरर, निगेटिव है तो कनकेव। यू ये भी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अभी तक जितने भी केसेस देखे हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है, तो सारे केसेस में देखो कि अगर यू निगेटिव है तो रियल है, यू अगर निगेटिव है तो रियल है, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव हो रहा था तो ये वर्चुअल है। वैसे ही भी के लिए, भी में भी अगर ध्यान से देखो पॉजिटिव और निगेटिव सेम साइड में आ रहा था तो हम लोग बोल रहे थे कि रियल है, बिहाइंड द बन रहा था तो हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को मिरर के लिए ध्यान में रख सकते हो कि फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वेक्स मिरर, निगेटिव कनकेव मिरर। यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, निगेटिव है तो रियल है। ये सब चीजें माइंड में रहेंगी तो न्यूमेरिकल गलत होने का चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले से माइंड में क्वेश्चन देख के पता हो जाता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। भले ही न्यूमेरिकल वैल्यू ना पता हो लेकिन नेचर ये सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, देखते हैं इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में यहाँ पे हमको क्या है, u जो है ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव है, u जो है लेस देन 0 है, v जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि u जो है लेस देन 0 है, v जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में जो हमको मिलेगा इमेज और रियल मिलेगा। ठीक है, इमेज क्या है? रियल है। इस रीजन में ऑब्जेक्ट क्या है? तो भी रियल है। इस रीजन में देखो v भी निगेटिव, u भी निगेटिव। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 है ना? उल्टा बना दिए क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, ये वर्चुअल होगा, ये जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, क्योंकि u निगेटिव है तो रियल, v पॉजिटिव है तो वर्चुअल। इस रीजन में आते हैं तो v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, यानी कि दोनों के दोनों रियल, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। इस रीजन में तो ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, इमेज जो है वो रियल है। ठीक है, यानी देखो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेजेस बन रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है।
ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्ट, B फॉर वर्चुअल, R फॉर रियल, ये बात ध्यान रहे। V वर्सेस U कर्व, ठीक है, V वर्सेस U कर्व, ट्राई करो एक बार कैसा आएगा। सबका पता ही है कि U कहाँ रखेंगे तो भी कैसा बनता है, उसी के बेसिस पे सोचो। है क्या? बोलो भी, चलो बनाते हैं। ये U वर्सेस V कर्व हम देख रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे U है, वर्टिकल एक्सिस पे V है। अब हम जानते हैं कि अगर जो हम U का वैल्यू -f रख दें, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा -f, जो कि हमारा कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होता है। यानी एज्यूम क्या करना है कि यहाँ पे हमारा मिरर है, पोल जो है वो ओरिजिन है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा। फोकल लेंथ पे हम जानते हैं कि जो इमेज है वो कल्टी मारता है, यानी कि -∞ से +∞ हो जाता है, तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर हम इमेज को -∞ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को -∞ पे रखते हैं, तो इमेज जो बनता है यहाँ पे -f पे बनता है। यहाँ भी एक लाइन को हम खींच ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बस देखना है, जब हम -∞ पे इमेज रखे थे तो फोकस पे था, यानी माइनस फोकस पे रियल था। जब हम फोकस के जस्ट इधर थे तो -∞ ऐसा आया। फिर जैसे ही फोकस को कल्टी मारे तो ऊपर चला गया, पोल पे आए थे तो पोल पे, ऐसा हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व हो जाएगा। इसमें भी हमको 3 रीजंस दिख रहे हैं। फर्स्ट रीजन, U भी निगेटिव, V भी निगेटिव, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो भी रियल है, इमेज जो है वो भी रियल है। सेकंड, U निगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, इमेज जो है ये वर्चुअल है, यानी कि रीजन है पोल और फोकस वाला, देख लो ध्यान से। इस रीजन में ऑब्जेक्ट वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर वाला केस है, और इमेज जो है वो रियल बनता है क्योंकि निगेटिव, ठीक है। तो ये हम सारे याद हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग लिख लिए। अगर कोई है जो मैथ्स में अच्छा है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू -1/f है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू
-1/u - 1/f। f जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, हमको v और u में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, v और u में इक्वेशन चाहिए, तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको दिख जा रहा है माइनस हम बाहर ले रहे हैं, f - u/fu। ठीक है, यानी कि v इजकल टू -fu/f - u। इसको हम लिख सकते हैं -f/u-1। ठीक है, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। इसको और भी फॉर्मेट में चेंज करो तो चेंज कर सकते हो। बाकी ऐसे जो इक्वेशंस आते हैं वो होते हैं हाइपरबोला के इक्वेशन। ठीक है, बाकी कोनिक सेक्शन पढ़े हो, उससे पढ़ के एक बार देख लेना कैसे और आता है, उसमें कन्वर्ट करके। तो यहाँ से हाइपरबोलिक इक्वेशन आ रहा है, यहाँ से देखो हाइपरबोलिक ही, ये दोनों जो है इसके असिम्प्टोट्स, हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड हम बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो ये हम पहले बना रहे 1/v वर्सेस 1/u का। तो इसमें जो है f जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम इसका लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू -1/u प्लस 1/f आएगा, यानी कि इसके लिए जो लाइन जाएगा वो यहाँ से पास करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका जो इंटरसेप्ट है +1/f है, स्लोप -1 है, यानी कि 45 डिग्री बन रहा होगा ये चीज। यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। इस रीजन में अगर देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसमें वर्चुअल है, image है, real। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी देख रहे हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे स्टेटमेंट्स बनते हैं क्वेश्चन वाले, कि क्या कभी कोई मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बना सकता है। हम बैठ जाएंगे सोचने रियल लाइफ में वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसमें भी वर्चुअल इमेज, नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो आसानी से हमको दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए केसेस सोचने बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल से हम सोच पाएंगे, क्योंकि एक तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसमें भी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बन रहा है इस केस में। पिछले वाले केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बना था। इन सब चीज पे बहुत सारे रीजन, असर्शन रीजन वाले या फिर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? v वर्सेस u कर्व। ठीक है, इसको भी हम अब आसानी से कर सकते हैं। इधर हम बोल रहे हैं v, इधर बोल रहे हैं u। ठीक है, इसके लिए हम उतना ज्यादा बनाते नहीं है, सिर्फ रियल वाला बनाए हैं, इसलिए हम फिर से ऊपर ये फिगर दिखाना चाह रहे हैं। कहाँ गए इस चीज, हाँ, इस चीज को ध्यान से देख लो। कल्टी कहाँ मार रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे +f पे, +f पे इमेज जो है कल्टी मार रहा है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट वहां पे पहुंच रहा है तो इमेज -∞ से +∞ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इस फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को पहुंचा रहे हैं, वहां पे इसके जस्ट लेफ्ट साइड में -∞, जस्ट राइट साइड में +∞ आ रहा है, यानी कि कल्टी जो इमेज मार रहा है इस जगह पे कल्टी मार रहा है। जब पोल पे है तो पोल पे ही है।
बाकी हम रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जानते हैं कि जो इमेज बनता है यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पोल तक आता है तो ये 0 से +f के बीच में ही बनता है, यानी कि शुरू में जब ऑब्जेक्ट हमारा f पे होगा, फोकल लेंथ पे, यानी कि फोकल लेंथ है, यहाँ पे होगा तब इमेज कल्टी मारेगा। और जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है उस समय जो इमेज बना रहा है वो +f पे बन रहा है, यानी कि हमको ये दो लाइन मिल गए। अब बस इसी के बेसिस पे हमको ड्रॉ कर देना है। तो जब इंफिनिटी पे है तो +f पे, जब फोकस पे आया तो -इंफिनिटी पे, यानी कि और पोल पे है तो पोल पे, यानी कि कर्व हमारा ऐसा कुछ है। फोकस पे कल्टी मार रहा है -इंफिनिटी से कहाँ जा रहा है +इंफिनिटी, और फिर u पे जा रहा है तो u पे। ठीक है, इसमें भी 3 रीजन बन रहे हैं तो हम लिख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट u निगेटिव है तो रियल, v पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल। इस रीजन में ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है क्योंकि पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है हमारा, तो ये वर्चुअल होगा। इमेज निगेटिव है, रियल होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। ठीक है, तो ये कर्व है, इसका भी तुम लोग आराम से बना सकते हो। हाइपरबोला पढ़े हो तो जो हमारा इक्वेशन है उसको चेंज करेंगे तो कुछ हाइपरबोलिक इक्वेशन में आता है, वहां से चेंज करके हम लोग एसिम्पटोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों एसिम्पटोट मिलते हैं, जैसे कि अगर हमारा 1/x हो, y = 1/x, तो इसके लिए हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं y एक्सिस x एक्सिस, और ऐसा हम लोग कर्व बनाते हैं। तो वैसे ही ये दो लाइन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिम्पटोट्स, और उसके अकॉर्डिंग अराउंड ये दोनों हाइपरबोला फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग को इसमें याद रखने हैं, मतलब ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, मैग्निफिकेशन बेस्ड। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर लेटरल मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस मिरर में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी ही हैं। क्वेश्चन है कि ऐसा स्फेरिकल मिरर है, ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स है 0,0, ये एक्स एक्सिस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -40,1 पे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। हो गया।
हो गया। आया। देखो एक तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं कि 1/v 1/u वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। बाकी एक रेडीमेड फॉर्मूला भी उसी चीज को सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम लोग। साइन के साथ इसमें पुट करना है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u है -40, f है -5, u है -40, ये हो जाएगा +5। तो ये हमको मिल रहा है 40/7। ठीक है, ये कितना मिल रहा है -40/7। हाइट के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। ठीक है, -v/u, तो v आ गया है -40/7, ये जो है -40 है यानी कि 1/7। अच्छा माइनस माइनस, एक तो माइनस पहले से है तो -1/7। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो जा रहा है, -1/7 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -40/7, -1/7, यही आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो v इक्वल टू क्या आया, uf/u - f। ऑल्सो हम लोग u को हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1/u इक्वल टू 1/f - 1/v हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग u लिख सकते हैं vf अपॉन v - f। ठीक है, इससे फायदा कुछ नहीं है, बस शॉर्ट याद रखे तो शॉर्टकट में हो जाता है, टाइम बचेगा और कुछ नहीं। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। ठीक है, कभी कभी होगा हमको कि v और u में सिर्फ u पता हो, f पता हो, तो v की जगह अगर इसको पुट कर देते हैं तो हमको देखो ध्यान से क्या मिलता है, -f/u - f। सब साइन के साथ पुट करना है। अगर हम इसको पुट कर देते हैं v यानी कि u की जगह, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -v - f/vf। v तो कट जाएगा, f। तो मैग्निफिकेशन हम लोग अलग अलग टर्म्स में इस चीज को यूज कर सकते हैं, और इसको भी चिपका ही देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है, इस पे रेज ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये जो इधर जाके टकरा रहे हैं और ये डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब ये जो रे आ रहे हैं इस पे, तो कुछ ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है टकरा रहे हैं इधर कहीं। ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है,
और ये डिस्टेंस दे रखा है 1.2 मीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से यहाँ 30 सेंटीमीटर पे है, इमेज जो है 1.2 मीटर पे है। फाइंड फोकल लेंथ। आया। यू ध्यान से देखो +30 है, भी देखो ध्यान से +120 है, हमको एफ चाहिए। तो एफ क्या होता है, तो ध्यान से देखो, तो यू भी अपॉन यू प्लस भी होता है। ठीक है, वही फॉर्मूले को हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि 30 इंटू 120 बाई 30 प्लस 120, यानी कि 120 बाई 5 यानी 24। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूले याद रखने से क्या होता है, थोड़ा काम जल्दी हो जा रहा है और कुछ नहीं। बाकी हम उसी फॉर्मूले को ऐसे लाए हैं, अगर याद नहीं रहता है प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। साइन के साथ सारे चीज पुट करने हैं, बाकी नहीं अगर समझ आता है इसमें पुट करने, तो तुम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे से सवाल होंगे। इसमें अब हम लोग का बच गया है किससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से कैसे डिस्टेंस फाइंड करना होगा वो सब देखेंगे। फिर लेटरल मैग्निफिकेशन पढ़ने के बाद फिर वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर ये सब मूव कर रहे होंगे तो इमेज जो होगा कैसे क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो चीज हम लोग जैसा पिछला मिरर वाले केस में किए थे प्लेन मिरर में, वैसा ही यहाँ भी आएगा। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसमें और 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा कर्व्ड मिरर में। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज वाले काम में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसको जाके एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, और जो हम होमवर्क दिए हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म करते हैं उसको बना बना के एक बार, अगर नहीं आता है तो सीख लेना है और पूछना है नहीं आता है तो, क्योंकि हम यही एज्यूम करते हैं कि वो चीज सबको आता है, क्योंकि 10th क्लास में भी थे बच्चा लोग से अगर पूछा जाए तो लगभग सभी को आता था, एक दो को छोड़ के। तो उम्मीद है तुम लोग को भी वो रट गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आता है तो बोलना, हम बता देंगे कभी भी, और एक बार उसको बना के प्रैक्टिस करना है। फिर जो चीज भी हम लोग ग्राफिकली देखे, ग्राफिकली याद रखना है, कहाँ पे कब ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है। क्योंकि अगर वो रहेगा तो सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत बार होता है साइन में गलती होने से आंसर गलत हो जाता है। अगर ध्यान में पहले से रखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज का आंसर ये आना चाहिए, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं।